नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं N2N भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विशेषज्ञों की टीम ने कोशी के इलाके का किया सर्वेक्षण, कहा बर्ड टूरिज्म की है असीम संभावना। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने वीरपुर में कोसी नदी के इलाकों में पक्षियों के संरक्षण को लेकर सर्वेक्षण किया है, जिसके पश्चात उन्होंने कहा कि यहां बर्ड टूरिज्म की असीम संभावना है। दरअसल विशेषज्ञों की एक टीम ने पूर्वी कोसी तटबंध के किनारे पर दूरबीन व कैमरों की मदद से विलुप्त हो रही पक्षियों का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने सर्वेक्षण में पाया गया कि कई दुर्लभ प्रजातियों की पक्षियों की संख्या में भी गिरावट हो रही है। दरअसल वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई द्वारा एशियन वाटर बर्ड सेंसस कार्यक्रम 2025 पक्षी गणना के तहत निरीक्षण के लिए कोशी के इलाके में वीरपुर पहुंची, जिसमें राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र पटना के अंतरिम निदेशक डॉक्टर गोपाल शर्मा और उनकी टीम के साथ आए पूर्व महाप्रबंधक बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम नवीन कुमार, सेवानिवृत्त कर्नल अमित सिन्हा, समाजसेवी सील आशीष ने कोशी नदी के कई किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। पक्षियों के सर्वेक्षण के दौरान टीम ने करीब 50 किलोमीटर के क्षेत्र में जलाशयों और सरोवरों में एक करीब 1000 लेजर विजिटलिंग टील पक्षी को दर्ज किया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि कोसी नदी का पर्यावरण इन पक्षियों के लिए अनुकूल है। इस दौरान टीम ने कहा कि हम लोगों ने पाया कि 2 प्रकार के ऐसे पक्षी हैं जो संकटग्रस्त प्रजाति के हैं। पूरी दुनिया में उसे संकटग्रस्त घोषित किया गया है। कहा कि यहाँ हजारों की संख्या बतख की प्रजाति के पक्षी पाए गए हैं, जिसमें से कुछ दुर्लभ प्रजाति के हैं। ऐसे कुछ पक्षी भी हैं जो साइबेरिया से आते हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो यूरोप से आते हैं। कहा कि इसके अलावे देशी चिड़िया भी काफी संख्या में है, जिसको इस इलाके में देखा गया है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के और विभिन्न प्रजाति के चिड़िया इस इलाके में पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे और लोग मददगार हो तो इस इलाके में बर्ड टूरिज्म को विकसित किया जा सकता है। जिस नदी का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, इनमें बर्ड टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। बर्ड टूरिज्म $1 मिलियन बिजनेस। हालांकि इस प्रकार की शुरुआत हमारे राज्य में अब तक नहीं हुई, लेकिन अन्य राज्यों में इस प्रकार के टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, जहां लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हमारे राज्य में भी इसकी असीम संभावनाएं हैं। देखिए, बिहार जो है हमारा प्रदेश है, ये काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी के मद में। अभी हम लोगों ने कोसी रिवर का सर्वे हम लोगों ने किया है, तो बिहार में समझें कि ये कोसी रिवर के साथ साथ हम लोग और भी कई रिवर का सर्वे कर रहे हैं। तो कोसी रिवर में जो हम लोगों ने देखा, इसमें कुछ है, अभी तो उसका रिवर का के बदले अभी हम लोग उसके कैचमेंट एरिया को देखे हैं। तो कैचमेंट एरिया में आज हमको 2 तरह के ऐसे बर्ड मिले हैं जो संकटग्रस्त जाति के हैं। जो पूरे दुनिया में उसको संकटग्रस्त घोषित किया गया है, वैसे 2 प्रजाति के पक्षियों को आज हम लोगों ने देखा है। और लेसर व्हिस्लिंग डक की बात जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो करीब 1000 की संख्या में है। और भी कई तरह के हैं, टफ्टेड डक हैं, कुछ बर्ड हैं जो यहाँ साइबेरिया से आते हैं, वैसे बर्ड्स पाए गए हैं। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो यूरोप से आते हैं, वो बर्ड्स आज देखे गए हैं। और देसी बर्ड्स तो देखे ही गए हैं। तो इस तरह से प्रचुर मात्रा में और डिफरेंट वैरायटी के बर्ड्स जो है इस एरिया में देखे गए। तो अगर ये सरकार चाहे या लोगों का प्रयास, सरकार तो खैर काम करती ही है, लोगों का भी अगर प्रयास हो तो यहाँ बर्ड टूरिज्म का काम हो सकता है हमारे रिवर में। या फिर अभी जो एक हम लोग एक छोटा सा जो जलाशय बना, तो इसमें हम लोग एक बर्ड टूरिज्म का काम हम लोग कर सकते हैं। और बर्ड टूरिज्म जो है ये $1 मिलियन बिजनेस, ये हमारे राज्य में तो अभी नहीं शुरुआत इसकी हुई है, लेकिन बहुत सारे राज्य में तो इससे लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो हमारे राज्य में भी इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि अगर हम बिहार का देखें तो बिहार में नेपाल से आने वाली 3 बड़ी नदी हमारे पास आती है बिहार में। जो एक तो है जो कोसी रिवर बेसिन है, जिससे कि जो हम लोगों ने 50 किलोमीटर का जो एरिया तय किया है, उसमें सबसे जो अच्छी बात हुई कि आपके पास जो जलाशय है, जो सरोवर है, उसमें लगभग 1000 की संख्या में लेजर व्हिस्लिंग टील है, जिसे हम सिल्ली कहते हैं। मुझे लगता है कि ये जो कोसी एम्बैंकमेंट है, खास करके ईस्टर्न कोसी एम्बैंकमेंट, उसमें जितने सिल्ली मिलते थे, उसमें जो भी हमारा लेजर व्हिस्लिंग टील मिलता था, वो सब माइग्रेट कर करके यहाँ एक अच्छा वातावरण है, अच्छा हैबिटेट है, इसलिए यहाँ पर वो आ गए हैं। बाकी सब ठीक है। और कुछ लोगों ने हमको बताया कि यहाँ पर फ्यूराडान का भी यूज होता है। तो फ्यूराडान एक बहुत ही खतरनाक कीटनाशक दवा है,
उसको जैसे ही खाती है चिड़िया, खास करके माइग्रेटरी चिड़िया में भी वह चिड़िया जो बत्तख प्रजाति के हैं, वो अगर खाती है और खाते के बाद ही बेहोश हो जाती है, अगर उसके बाद तुरंत उसको पकड़ करके या तो उसको लोग काट देते हैं और नहीं तो बाजार में उसको बेच देते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है हमने सुना है और आज ही हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व भी किया है, वहाँ के लोकल लोगों से इंटरेक्शन भी हुआ है। लोकल लोगों ने बताया कि इस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ रेंज ऑफिसर चल रहे हैं, उनको मैंने ये सारी चीज़ें बताई है और मैंने खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए N2N भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।